वेलकम फ्रेंड्स। वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। आज हम लोग जो बीएसएससी सेकंड बीएसएससी सीजीएल मेंस जो हुआ था 27/3/2016 को, उसके क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। खासकर जीएस के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। यह जो क्वेश्चन है इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद फर्स्ट इंटर लेवल का एग्जाम लोग देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट देंगे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल के एग्जाम मेंस के एग्जाम का सिलेबस और ये जो एग्जाम हुआ था सेकंड बीएसएससी सीजीएल मेंस, दोनों का सिलेबस डिट्टो सेम है। और वो सिलेबस जो है वो मैं इस वीडियो के अंत में आपको दूंगा कंपैरिजन के साथ, आप देख लीजिएगा। जिस लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि करंट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब पोर्शन जो है उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का हमारा पहला सवाल है सामान्य अध्ययन का कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सी तापमान दर्ज किया गया था, इसको फॉरेनहाइट में कैसे बदलेंगे। साइंस का है और करंट से भी जोड़ा गया था उस वक्त। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है C-0/100 बराबर F-32/180 डिग्री। इस फॉर्मूला में जैसे ही आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 122 डिग्री फॉरेनहाइट इस सवाल का। अगला प्रश्न देखते हैं। एंजेला कर्बर 2016 में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वो किस देश की निवासी हैं? तो वो जर्मनी की। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है। ये 2016 की बात है, तो 2020 में जब पूछा जाएगा तो थोड़ा सा न्यूनेस तो जरूर उसमें होगा। चलिए अगला देखते हैं कि अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन यूनिटीज नाउ एंड एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक और उसके लेखक, तो इसका उत्तर हो जाएगा वीएस नायप। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पेरिस में, काफी फेमस था। और इस बार जो COP 25 हुआ है जलवायु परिवर्तन का, तो उसका हुआ था स्पेन के शहर मैड्रिड में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? तो ए पैसेज टू इंडिया जो रचित है वो है E.M. फोस्टर के द्वारा। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा रहा है, क्वेश्चन वही है बस उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जा रहा है। तो ये 1917 में हुआ था इसका स्थापना। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर वाई रेड्डी थे। और 15वें के कौन है? तो NK सिंह है, ये भी याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह है, ठीक है। VR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए थे, कौन थे? ये जो VR कृष्ण अय्यर थे, देखिए प्रमुख व्यक्ति, सिलेबस में स्पष्ट है कि आपके आसपास की जानकारी की होनी आवश्यक है। तो वो प्रमुख व्यक्ति क्या थे? प्रख्यात विधिवेत्ता थे, ये जज थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इस मूर्ति की ऊंचाई जो है 17 मीटर। इसको यदि कन्वर्ट आप कीजिएगा फीट में तो करीब 58 फीट के आसपास आता है। तो यहाँ पे 57 है, तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 57 फीट, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुआ था, मारिया लाल गुना ने जीता था, वो किस देश की हैं? तो ये तो थी स्पेन की थी, ठीक है ना। मिस वर्ल्ड 2019 जो हुआ था वो टॉनी एना सिंह जीती थी, जबकि मिस यूनिवर्स जोजी बिना टुंग जी, ठीक है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में ब्रॉड गेज के 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी क्या है? देखिए सबसे जो नैरो गेज होता है वो होता है 0.61 मीटर होता है। उसके बाद जो आपका मीटर गेज होता है वो 1 मीटर होता है। और जो ब्रॉड गेज होता है सबसे लार्ज होता है 1.676 मीटर होता है। तो इस आधार पे जो है इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत में प्रमाणिक यमोत्तर रेखा है? तो भारत का जो मेन यमोत्तर है वो 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी? देखिए ये करंट का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था 27 मार्च को, और ये क्वेश्चन कब से पूछा जा रहा है? 11 महीना पहले का। तो क्या है कि इसका जो पैटर्न है वो लगभग 1 साल के पीछे का करंट भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इससे किसके साथ हुआ था? तो कनाडा के साथ हुआ था यूरेनियम संधि। द ट्विन ड्रम किस नोबेल पुस्तक विजेता की कृति है? द ट्विन ड्रम जो है वो गुंटन ग्रास की है पुस्तक। और है पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे की खान कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा हमारा पन्ना, ठीक है। अगला देखते हैं। फिल्म पाथरे पंचाली किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? तो सत्यजीत रे के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून।
निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। देखिए, कराधान नीति भी है, राजकोषीय का सार्वजनिक ऋण नीति भी है, सार्वजनिक व्यय नीति भी है, लेकिन व्यापार नीति इसका उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित कौन उत्तर की ओर प्रवाहित हुई। देखिए, बहुत ही क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। ये बिहार में पूछा जा रहा है। बिहार का यदि नदियों का प्रवाह हम लोग बांटते हैं, नॉर्थ और साउथ बांटते हैं, नॉर्थ और साउथ बांधे, ये नॉर्थ और साउथ बांध देते हैं, तो जो हमारा है कोसी, घाघरा और गंडक, गंडक और कोसी आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ आकर मिलते हैं, जबकि सोन जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ता है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता है, और ये पटना में दानापुर के आसपास मिल जाती है, तो और ये अमरकंटक से निकलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, हो जाएगा हमारा सोन हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। प्रश्न का प्रकृति फिर समझिए। गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर सोन में मिलती है पटना के पास। ठीक है। 35वां राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किया गया था, तो उस समय ये आयोजित किया गया था केरल में, और अभी जो वर्तमान में जो 2020 में जो प्रस्तावित है वो उत्तराखंड में प्रस्तावित है। ठीक है ना। और जो 37वां हुआ था वो छत्तीसगढ़ में हुआ था 2019 में, तो इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित से गलत युग्म को चुनिए। मैडम क्यूरी ने डायनामाइट का खोज नहीं किया था, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का खोज किया था, तो ऑब्वियसली यही गलत हो जाएगा। बाकी ये गलत ऑप्शन है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा ये होगा। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया था, जेन बियर्ड ने टेलीविजन का किया था, और जेम्स वॉट ने टेलीविजन का किया था। बाकी तीनों सही है, ये गलत है, ऑप्शन 22 का है। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो देख लें हांगकांग, टोक्यो, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, तो इसका टोक्यो हो जाएगा, जापान। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के रचयिता कौन थे, राजा रवि वर्मा। देखिए, पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणुका था मैला आंचल। ठीक है। अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो अनुवांशिकी के जनक आपको मेंडल हो जाएंगे, ग्रेगर मेंडल हो जाएंगे। नीचे दिए गए 2 स्तंभों में से राज्यों के नाम और वहां उपस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान करें। तो देखिए, कैगा जो हो जाएगा हमारा कर्नाटक में आ जाएगा, तमिलनाडु में कुंडमकुलम हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में आपको नरोरा हो जाएगा, और गुजरात में काकपाड़ा। तो इस आधार पर आप ऑप्शन को सजा लीजिएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, बिल्कुल ये सही है। इसके 1/3 से 10 प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में गलत है, राज्यसभा का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था। ठीक है ना। और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो ये भी सही है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का 28 क्वेश्चन नंबर 28 के जो उत्तर हो जाएगा सही, वो हो जाएगा हमारा सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभ में मिलान करें। बिडाल टेस्ट जो करते हैं वो हम लोग करते हैं टाइफाइड के लिए। ठीक है। और जो एलिसा टेस्ट करते हैं वो किसके लिए करते हैं, एड्स के लिए करते हैं। डिक टेस्ट करते हैं स्कारलेट फीवर के लिए, यानी कि बी का 5 हो जाएगा। टॉर्निकेट टेस्ट करते हैं, ये करते हैं हम लोग डेंगू के लिए करते हैं। और आरएच फैक्टर टेस्ट हम लोग गठिया के लिए करते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं के में माइक्रोसेफलिस या लघु शीर्षता के लक्षण मिले, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हो जाएगा हमारा जीका वायरस। ठीक है। जुआकून गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है, क्या है, स्पेनी सार से लड़ने वाला मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर, ये उस समय का एक फेमस तस्कर था। तो हाल फिलहाल के जो वर्ल्ड लेवल पर जितने जो फेमस लोग हैं उनका भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कार के बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है, तो कार के बैटरी में H2SO4 का होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाएगा हमारा। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। 2015 में नीति आयोग का जो गठन हुआ था उस समय उसके उपाध्यक्ष अरविंद पनघटिया थे, राजीव कुमार उपाध्यक्ष, राजीव कुमार ही इसके उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष जो होता है ये होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के स्थान पे एक नया संस्था बना है। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना में 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों को एक अन्य देश से निकाला गया था। सही देश क्या है, यमन से बहुत सारे भारतीयों को उस वक्त निकाला गया, तो इसका उत्तर यमन हो जाएगा। बोको हरम क्या है, बोको हरम क्या है, एक आतंकवादी संगठन है जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन हो जाएगा। मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न, देखिए क्या कह रहा है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था, तो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न तो है वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। बाकी ये जितने भी हैं इसमें ऑप्शन सबको मरणोपरांत ही दिया गया था, बी आर अम्बेडकर को भी, के कामराज को भी और एमजी रामचंद्र को, इन सबको मरणोपरांत ही दिया गया था। लेकिन पहला मरणोपरांत हमारा लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था। ठीक है। भारत रत्न। गाय की गर्भाधान अवधि क्या है, तो गाय का जो गर्भाधान अवधि जो होता है वो 283 दिन होता है। तो इस आधार पे हमारा देख लीजिए जो ऑप्शन बन रहा है 280 से 283 दिन होता है वो ये बनता है हमारा 274 से 280 दिन। ठीक है ना। जबकि भैंस का हो जाएगा हमारा 310 दिन, भैंस का जो हो जाएगा हमारा 310
10 दिन, और गाय का लगभग 280 दिन के आसपास आता है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? देखिए, चेनाब, रावी और ब्यास, इस सब का उद्गम भारत में हिमाचल प्रदेश के आसपास से निकलता है, लेकिन सतलज का नहीं होता है। सतलज जो है सीधे आपको तिब्बत के पास से निकलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपील क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। डी, इसका मूल, अपील और परामर्श तीनों क्षेत्राधिकार है। देखिए, इसके पास तीनों क्षेत्राधिकार हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा 39 का। 40 का देखते हैं, जल्लीकुट्टी सांड की लड़ाई किस राज्य में? तो जल्लीकुट्टी हमारा तमिलनाडु में होता है। अगला देखते हैं, कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गम होते हैं? नर्मदा एवं सोन। अमरकंटक से नर्मदा एवं सोन हो जाएगा, वो हो जाएगा नर्मदा एवं सोन हो जाएगा। कौन सा स्थान ब्रह्मा मंदिर एवं पशुओं मेलों के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर का, पुष्कर, ठीक है ना। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य क्या है? तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य हमारा सिक्किम हो जाएगा। श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में इसकी पुष्टि की है? देखिए, ये जो उत्तर आया था उस वक्त आया था हमारा शाहबानो बेगम की युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्नलिखित में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसको जाना जाता है हमारा ब्लड डायमंड। इसका काम होता है कि युद्धग्रस्त क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से इसको निकाला जाता है और फिर बेचा जाता है, ब्लड डायमंड। बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो कि राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष HN बोहरा अभी राज्यपाल हैं। कहाँ के? तो वो अभी राज्यपाल हैं वर्तमान में। उस समय जो थे वो जम्मू कश्मीर एवं असम के थे, ठीक है। शराबबंदी संबंधी अधिनियम किस धारा में है? तो शराबबंदी जो है वो राज्यों को, राज्य के निर्देश तक में है, और ये अनुच्छेद 47 में है। फीफा कप 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो फीफा कप जो आयोजित किए जाने वाला था 2018 में, वो रूस में था। देखिए, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, उसका आयोजन स्थल, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग देखिएगा। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो ये मिल्क फीवर हो जाता है इसमें। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवल के लेखक कौन है? देखिए, 5वां आ रहा है पुस्तक और उसके लेखक से, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 5वां सवाल आ रहा है, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो 356 हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं, फसल के जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया? तो भारत में ये पहला था बीटी कॉटन। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित कॉलमों में से मिलान करें। बुक्सा हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, माउंट आबू हो जाएगा हमारा राजस्थान, पेंच हो जाएगा मध्य प्रदेश, और बांदीपुर हो जाएगा हमारा कर्नाटक। तो इस आधार पर आप लोग मिला लीजिएगा, तो भारत के भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भारत का जलीय प्राणी गंगे डॉल्फिन होगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि खाद्य उत्पादन है और जो क्रांति हुआ था उससे संबंधित प्रश्न। तो देखिए, खाद्य उत्पादन क्या हो जाएगा हमारा? हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, और मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। तो इस आधार पर आप लोग मिलान कर लीजिएगा। हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो हरा सूचकांक 2009 में विकास किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? तो ये वर्ल्ड बैंक WB के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं निम्नलिखित में किस बात में भारतीय संविधान ने मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित किया था? ये बहुत ही फेमस है। देखिए, केशवानंद भारतीय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें किया गया था, और ये 1973 में फैसला आया था, और सबसे बड़ा वाद इसी में हुआ था। आपको 7 और 6 के अनुपात में इसमें फैसला आया था, 7 पक्ष में और 6 विपक्ष में, इस तरह का फैसला आया था। तो इसका उत्तर हमारा नहीं है, उसी में प्रतिपादित किया गया था। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा इस आधार पर डी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान नरसिंह राव, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा? मौलिक कर्तव्य, तो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति, और ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, किसको लिखकर? तो राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को लिखकर अपना पद त्याग कर सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, संविधान से सवाल है। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए आपको महाअभियोग का जो प्रोसेस होता है उसका पालन करना होता है, और जबकि निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति हटाता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटा नहीं सकता है, ठीक है, इसकी सलाह पर राष्ट्रपति हटा रहा है। तो इसका उत्तर हमारा डी हो जाएगा। टाइगर वुड्स का संबंध किससे? टाइगर वुड्स हमारे हैं गोल्फ से, ठीक है। अब आ जाते हैं विज्ञान से प्रश्न। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती, ध्वनि को हमेशा चलने के लिए माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए, तो इसमें निर्वात में नहीं चल सकती है ये। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं, उसको मिलान करना है। एड्रोजन हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा महिलाओं के लिए,
हार्मोन हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा आपका ग्लूकोज के लिए, और फॉर्मोशन हो जाएगा, साथ ही को आकर्षित करना एक तरह से ये उत्तेजक हार्मोन है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है। एक कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है 1 टन, ठीक है ना, 1 टन। तो 1 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग करता है? सोलर, ये सीडीएम लिखा हुआ है, सीजीएम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का। मिनी मादा किसके कारण होता है? तो मिनी मादा जो होता है वो Hg पारा के कारण होता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? तो ये पोखरण में किया गया था। अम्ल वर्षा किनके द्वारा जिनके कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को प्रयोग किया जाता है। गन पाउडर किस किस का मिश्रण है? चारकोल कार्बन हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया और सल्फर हो गया। तो इसका उत्तर हमारा ये हो जाएगा। गन पाउडर में क्या होते हैं? गन पाउडर में होते हैं कार्बन होता है, सल्फर होता है एवं पोटेशियम नाइट्रेट होता है। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया था? तो उस वक्त जिसका उपयोग किया गया था वो कैंसर के उपचार के लिए किया गया। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं कि साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है। देखिए ये प्रश्न जो है उस वक्त 2015 या 16 के बीपीएससी में पूछा गया था सवाल। स्टारिक अम्ल, साबुन जो किसका सोडियम सॉल्ट है? तो स्टारिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न प्रदूषकों में से जैव विघटित है। जैव द्वारा कौन कौन विघटित हो सकता है? पारा, प्लास्टिक, एस्बेस्टस बिल्कुल नहीं, वाहित मल हो सकता है, ठीक है। पीतल एक मिश्र धातु है किसका? कॉपर और जिंक का। तो तांबा और जस्ता का हो जाएगा। इसमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? देखिए हीलियम, नीनियम, जेनन है, जबकि फ्रियोन इनर्ट गैस नहीं है, ठीक है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है? क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम हो गया और हीमोग्लोबिन में आयरन हो गया। तो इसका उत्तर हमारा सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? पहले इसका क्यू दिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बेक्यूरेल को रेडियो एक्टिविटी का मानक इकाई मानता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। क्यूडी भी है उसका इकाई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जैसे ही होगा तो बेक्यूरेल हो जाएगा। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्शन की तरफ उपयोग होता है, हो जाएगा हमारा पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। ये दोनों तरह के रूप में इस्तेमाल होते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाता है हाइड्रोजन का, इसी को हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? देखिए कोला पेय में जो मुख्य रूप से औषधि प्राकृतिक रूप से ही पाई जाती है वो कैफीन ही पाई जाती है। और क्या किया जाता है कि कोका कोला जितनी कंपनी है ये ऊपर से एडेड भी करते हैं और कैफीन की मात्रा को ऐड भी करते हैं अपनी तरफ से। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो कैफीन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हमको सुमेलित करना है। देखिए पर रहित कीड़ा के लिए हम सिल्वर फिश को सुमेलित कीजिए। उड़ान रहित पक्षी, उड़ान रहित पक्षी हो जाएगा कीवी। और अंग रहित रेंगने वाला, तो अंग रहित रेंगने वाला क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। और अंग रहित पशु क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। देख लीजिए इसको, पर रहित कीड़ा सिल्वर फिश हो जाएगा, उड़ान रहित पक्षी कीवी हो जाएगा, अंग रहित रेंगने वाला सांप हो जाएगा और अंग रहित पशु मछली हो जाएगा। भू स्थितिक उपग्रह किस दिशा में घूमती है? भू स्थितिक उपग्रह जो है वो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गति करती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर दिशा करती है, ठीक है। ओजोन बायोस्फीयर बचाती है। ओजोन सतह किससे बचाती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। और देखिए नब पक्षी और जीव दिए गए हैं, उसका वैज्ञानिक नाम हम लोग को खोजना है, ठीक है ना। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हो जाएगा हमारा आर्डियोटिक निग्रियोसेप्टस। इंडियन रॉक पाइथन का हो जाएगा हमारा पाइथन मोलुरस। एशियाटिक हाथी का हो जाएगा इलिफिस इंडिका। और स्लोथाबियर का हो जाएगा मेलुरस ओर्सिनस। इस तरह से आपने देखा कि 90 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे गए हैं, किस किस सेक्शन को टच किया गया उसको देखें। ये क्वेश्चन आपको आने वाले जो मेंस का एग्जाम बिहार एसएससी इंटर लेवल का उसके लिए तो महत्वपूर्ण है। बीएसएससी सीजीएल भी आएगा, थर्ड आएगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने देखिए बिहार कर्मचारी आयोग पटना का नोटिस है। और ये जो नोटिस निकला था 28/2/2020 को, जो मेंस का फॉर्म भरा रहा था उसके लिए निकला था। और इसी में आपको मेंस का सिलेबस भी दिया गया है। तो चलिए पहले मेंस का सिलेबस देखते हैं। ये इंटर मेंस का सिलेबस दिया गया है। चूंकि इंटर का जो एग्जाम हो रहा है ये पहली बार अंतरराष्ट्रीय एग्जाम हो रहा है। इससे पहले आप बीएसएससी का जो सीजीएल था उसका मेंस हुआ था। तो पहले इसका सिलेबस देखते हैं, उसके बाद बीएसएससी सीजीएल का मेंस का भी सिलेबस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सिलेबस पे आगे हम लोग सामान्य ज्ञान जीएस का सिलेबस देखते हैं, ठीक है ना। हिंदी का भी सिलेबस सेम ही है। पहले जीएस का सिलेबस देखते हैं, फिर हम उसके बाद जस्ट
मेंस वाला सिलेबस भी देखेंगे, सीजीएल मेंस का भी सिलेबस देखेंगे। अभी जो है सिलेबस ये आपके सामने है बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का सिलेबस जो आयोग के द्वारा दिया गया। देखते हैं, देखिए सामान्य अध्ययन में क्या गया है, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी के समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच की जाएगी। वर्तमान घटनाओं के दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन, उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मामलों के संबंध में प्रश्न शामिल किए जाएंगे जिसके बारे में जानकारी रखने की जाती है। चलिए अब समसामयिक में देखिए वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। आगे देखते हैं, अब देखिए भारत एवं उसके पड़ोसी देश, भारत एवं उसके पड़ोसी देश हैं। इसमें क्या है कि पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास है, स्वतंत्रता है, भारत का संविधान है, राज्य व्यवस्था है, देश की राजनीतिक प्रणाली है, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन। सेम चीज आप देखिएगा कि उसमें भी होगा, आपको जो मेंस का सिलेबस होगा सीजीएल का उसमें भी होगा। हुआ था हमारा, हो गया था 27 मार्च 2016 को हुआ था, तो उसका ये सिलेबस है। जी हाँ, 27 मार्च को हुआ था। तो इसका देखते हैं सामान्य विज्ञान में। देखिए यहाँ पर भी ऊपर से स्पष्ट किया गया है कि सामान्य अध्ययन में इसमें ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज के प्रति अनुप्रयोग, उसके संबंध में उसकी योग्यता की जांच करनी होगी। वर्तमान घटनाओं के दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन, उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न शामिल किए जाएंगे जिसके बारे में जानकारी रखने की एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार और भारत पड़ोसी राज्यों के संबंध विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हो गया समसामयिक में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। हूबहू सब कुछ सेम जा रहा है। आगे देखते हैं भारत एवं उसके पड़ोसी, देखिए भारत एवं उसके पड़ोसी देश वाला भी सेक्शन बिल्कुल सेम जा रहा है। इसमें भारत पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि। अंत में देखिए सामुदायिक पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की योगदान। हूबहू आपका सेम है, यानी कि जो मेंस हुआ था, सीजीएल का मेंस हुआ था उसका, और जो इस बार इंटर का जो मेंस हो रहा है और प्लस सीजीएल मेंस, दोनों का सिलेबस डिट्टो सेम है। सीजीएल का एग्जाम इससे पहले हो चुका है और इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है, तो सीजीएल मेंस का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देख लें। इससे आपको क्वेश्चन की प्रकृति का समझ में आएगा और साथ ही साथ आपको अपनी तैयारी को एक नए सिरे से अंजाम देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।